हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है CUET UG 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है, तो किस बात का वेट कर रहे हो। जाओ फटाफट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करो। कोई डाउट हो तो कमेंट करो और आप हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। वहां पे आपको CUET के रिगार्डिंग सारी गाइडेंस, सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो अभी जाइए हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और एक और चीज कहना चाहता हूं कि भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब तक आपका एडमिशन नहीं होता किसी भी यूनिवर्सिटी में तब तक मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने ना एग्जाम पैटर्न निकाल रखा है CUET UG 2025 का। यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले तो यहाँ पे देखो जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लास्ट डेट है यहाँ पे 22 मार्च रात के 11:50 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। और यहाँ पे देखो जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आपको क्रोम पे डालना है CUET.nta.nic.in। जैसे आप डालोगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पहुंच जाओगे। जब ऑफिशियल वेबसाइट पहुंच जाओगे तो वहां पे आपको एक सेक्शन मिलेगा नीचे जाके कि कैंडिडेट एक्टिविटी। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन का सेक्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करोगे ना तो रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे देखो टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे 37 सब्जेक्ट है, 13 लैंग्वेजेस है और 23 डोमेन सब्जेक्ट है, प्लस आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है, टोटल मिला के यहाँ पे 37 सब्जेक्ट हो गए। देन उसके बाद यहाँ पे देखो मीडियम, यानी कितने लैंग्वेजेस में आप जो यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। तो यहाँ पे आप ना 13 लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो, इंडियन 13 लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। जैसे आपका SM हो गया, बंगाली हो गया, इंग्लिश हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया एंड उर्दू हो गया। तो इतने सारे लैंग्वेज में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस आ गया। तो यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज सेक्शन का सिलेबस रहने वाला है, यहाँ पे बेसिकली आपसे जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पैसेज आएंगे वो 3 टाइप के पैसेज आएंगे। एक तो आपका फैक्चुअल हो गया, दूसरा आपका लिटरेरी हो गया और तीसरा आपका नैरेटिव हो गया। समझ गए, तो 3 टाइप के पैसेज आएंगे आपको करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका लिटरेरी एप्टीट्यूड आएगा और वोकैबुलरी आएगी। बेसिकली यहाँ पे जो आपका इंग्लिश का पूरा ग्रामर पोर्शन होता है ना, ग्रामर सेक्शन होता है, सारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे आपका डोमेन सब्जेक्ट, ये आपका जो NCERT का सिलेबस होता है ना, डोमेन सब्जेक्ट यानी जो आपका क्लास 12 का सब्जेक्ट है। ठीक है, वही सब्जेक्ट का टेस्ट आपको यहाँ पे देना है और जो क्लास 12 का सिलेबस होता है सेम आपका यहाँ पे सिलेबस होगा NCERT का। समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, अब इसका सिलेबस क्या रहने वाले हैं यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आगे पूछ जाएगी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में 2 टाइप के जनरल नॉलेज होते हैं, एक होता है आपका डायनेमिक, दूसरा होता है आपका स्टैटिक। तो दोनों यहाँ पे जनरल नॉलेज आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी और यहाँ पे क्वांट्स आपसे पूछ जाएंगे। क्वांट्स का मतलब ये होता है कि 1st to 10th तक की मैथ। ठीक है, 1st to 10th तक की मैथ आती है वो आपको करना है। ठीक है, समझ सकते हो। यहाँ पे इन्होंने देखो दे रखा है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आएंगे, अर्थमेटिक आएगा, अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री आएगी, मेंसुरेशन आएगा, स्टैटिक्स आएगा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और सेक्शन आ गया आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग भी आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर। तो भाई कितना यहाँ पे बोल रखा है कितने सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आप जो है मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो CUET 2025 में। ठीक है, CUET 2024 में 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता था, लेकिन उन्होंने 1 सब्जेक्ट यहाँ पे कम कर दिया है। समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखो मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है। मार्किंग स्कीम भी दिखा देता हूँ आपको। देखो अगर आपका आंसर करेक्ट होता है तो वहाँ पे आपको जो है 5 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका आंसर इनकरेक्ट होता है तो वहाँ पे आपको जो -1 दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको बहुत ना केयरफुली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्यों अटेम्प्ट करना है आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल भाई एक क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 वैल्यू है, आपने आंसर गलत कर दिया, 5 नंबर भी गए। ठीक है, और 1 नंबर और आपको माइनस कर दिया, यानी टोटल आपको यहाँ पे 6 नंबर का घाटा हो गया। ठीक है, समझ गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन वो काफ़ी केयरफुली यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो CBT मोड आपका एग्जाम होने वाला है। 2024 में हाइब्रिड मोड में हुआ था। CBT मोड का मतलब ये है कि आपको जो है कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम को देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। MCQ क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे देखो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आपको ईच सेक्शन में जो है 50 क्वेश्चन आएंगे टोटल। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंपल्सरी हैं, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन देखो आपको दिया जाएगा, ईच सेक्शन का ड्यूरेशन यानी ईच पेपर का ड्यूरेशन यहाँ पे आपको 60 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, 60 मिनट दिया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखो शिफ्ट। ठीक है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द मल्टीपल शिफ्ट। मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, इन्होंने भी शिफ्ट अनाउंस नहीं किया है, उसकी भी डेट शीट आ जाएगी, जैसे आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो भाई ये आपका हो गया शिफ्ट का, मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होगा एग्जाम, और ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, और यही आपको बताना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।